पटना की ठंडी रात में घना कोहरा फैला हुआ था। सड़कें वीरान थी, जैसे शहर किसी अदृश्य डर के साए में सो गया हो। आनंद अपने दोस्त राहुल के साथ एक शादी से लौट रहा था। दोनों ने सोचा था कि जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रात के इस पहर कोई रिक्शा या ऑटो नहीं दिख रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी और वे दोनों कांपते हुए सड़क के किनारे खड़े थे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखी। उसकी हेडलाइट्स पीली और धुंधली थी और उसकी गति बेहद धीमी थी, जैसे वह किसी अनदेखी बाधा के कारण रुक रुक कर चल रही हो। जैसे ही टैक्सी पास आई, आनंद ने अपना हाथ हिलाया। टैक्सी रुकी और खिड़की से एक अजीब सा आदमी झांकने लगा। उसकी आंखें गहरी और खोई हुई लग रही थी, जैसे वह बहुत लंबे समय से जाग रहा हो। कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी। बोर्डिंग रोड, आनंद ने जल्दी से कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आनंद और राहुल झिझकते हुए अंदर बैठ गए। टैक्सी का इंटीरियर बहुत पुराना और घिसा पिटा लग रहा था। सीटों पर अजीब से धब्बे थे, जैसे बरसों से कोई उन्हें साफ नहीं कर पाया हो। अंदर एक अजीब सी गंध थी, कुछ पुराना सड़ा हुआ, जैसे किसी बंद कमरे में महीनों से हवा नहीं आई हो। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, आनंद ने महसूस किया कि टैक्सी के अंदर अलग तरह की ठंड थी। बाहर ठंड थी, लेकिन टैक्सी के अंदर की ठंड किसी और ही चीज की वजह से थी। राहुल ने भी यह महसूस किया और आनंद की ओर देखा। कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर आनंद ने गौर किया, टैक्सी किसी अनजान रास्ते की ओर मुड़ रही थी। भाई साहब, ये कौन सा रास्ता ले रहे हो? आनंद ने घबरा कर पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे सड़क पर टिकी थी, लेकिन उसकी पुतलियां अजीब ढंग से स्थिर लग रही थी। राहुल ने धीरे से आनंद के कान में फुसफुसाया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये रास्ता गलत है। आनंद ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे भाई, हमें बोर्डिंग रोड जाना है, ये कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर ने एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में उनकी तरफ देखा और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। आनंद और राहुल की सांस, ड्राइवर की गर्दन अस्वाभाविक रूप से 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। उसके होंठ धीरे धीरे खिंच गए और उसके दांतों के बीच से एक सड़ी हुई बदबू निकली। तुम लोग अब कभी घर नहीं पहुंचोगे। राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक था। आनंद ने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर किसी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे टैक्सी किसी अनजाने आयाम में आ गई हो। सड़कें गायब हो गई थी, चारों ओर केवल घना कोहरा था और टैक्सी हवा में तैर। तभी पीछे की सीट से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। आनंद ने डरते डरते पीछे देखा। वहाँ एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे उनके पास सरक रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। आनंद और राहुल की रूह कांप गई। टैक्सी अब पूरी तरह अनजान जगह में थी। चारों तरफ कब्रें दिख रही थी, जिन पर अजीबोगरीब नाम लिए थे। टैक्सी की खिड़कियां पर खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक टैक्सी की गति और तेज हो गई। ड्राइवर अब हंस रहा था, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। महिला अब आनंद के बहुत करीब थी। उसके जले हुए हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने पूरी ताकत से खिड़की पर मुक्का मारा और एक झटके में कांच टूट गया। उसने आनंद का हाथ पकड़ा और खिड़की से बाहर कूद गया। दोनों जमीन पर गिरते ही दौड़ पड़े। पीछे से टैक्सी की आवाज़ आई, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। टैक्सी, ड्राइवर और वह महिला सब गायब हो चुके थे। आनंद और राहुल बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि वे पटना के पुराने कब्रिस्तान के पास खड़े थे। यह वही जगह थी जहां लोगों ने कई बार एक भूतिया टैक्सी देखने की बात कही थी। एक टैक्सी जो यात्रियों को उठाकर कभी वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन अखबार में खबर आई, पटना में एक पुराने ड्राइवर की आत्मा अब भी एक टैक्सी चलाती है। कहा जाता है कि वह कई साल पहले एक एक्सीडेंट में जलकर मर गया था। तब से उसकी आत्मा उसी टैक्सी में सवार रहती है। आनंद और राहुल को यकीन हो गया कि वे उस रात मौत के मुंह से बचकर निकले थे, लेकिन सवाल ये था, अगर वे टैक्सी से बाहर कूदे थे तो टैक्सी गायब कैसे हो गई? और उस जलती हुई महिला का क्या रहस्य था? शायद इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता, या फिर जो जानते हैं वे लौट कर नहीं आते। आनंद और राहुल की सांसें अब भी तेज चल रही थी। दोनों कांपते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ठंड बढ़ चुकी थी, लेकिन उनके शरीर में पसीना बह रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और वे पटना के पुराने कब्रिस्तान के पास खड़े थे।
जगह पूरी तरह सुनसान थी। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए कपड़े की बदबू थी। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या था आनंद? हमने जो देखा क्या वो सच था? आनंद का गला सूख चुका था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अभी टैक्सी में हुई खौफनाक मंजर को याद कर रहा था। ड्राइवर की घूमी हुई गर्दन, वो भूतिया महिला, टैक्सी के अंदर की ठंड और सबसे भयानक टैक्सी का हवा में तैरना। हमें यहाँ से निकलना होगा, आनंद ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा। राहुल ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, एक अजीब सी परछाई उनके पास से गुजरी। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कब्रिस्तान के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आनंद और राहुल ने देखा कि बूढ़ा आदमी, जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और कपड़े पुराने में धूल से सने हुए थे, उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल अस्वाभाविक रूप से धीमी थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, बूढ़े ने कुछ सादी आवाज में कहा। कौन हो आप? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, तुम लोग उसी टैक्सी में बैठे थे ना? आनंद और राहुल के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। बूढ़ा आदमी इस टूटे हुए मकबरे की ओर इशारा करके बोला, जो टैक्सी तुमने रोकी वह इस दुनिया की नहीं थी, वह उस आत्मा की थी जो इस कब्रिस्तान में दफन है। क्या? आनंद ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, कई साल पहले यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। उसका नाम रघु था। वह रात में देर तक टैक्सी चलाता था और लोगों को उनके घर छोड़ता। लेकिन एक रात उसने एक लड़की को अपने टैक्सी में बिठाया। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रघु ने टैक्सी तेज कर दी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टैक्सी वहीं जलकर राख हो गई और दोनों की मौत हो गई। राहुल और आनंद की रूह कांप गए। बूढ़े ने आगे बताया, उसके बाद कई लोगों ने कहा कि वे रात में उसी टैक्सी को सड़क पर घूमते हुए देखते हैं। जो भी उसमें बैठता है वह वापस नहीं लौटता। कुछ लोग जो बच गए, उन्होंने बताया कि टैक्सी हवा में उड़ने लगती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। आनंद के दिमाग में टैक्सी में बिताए गए भयानक पल घूमने लगे। राहुल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह औरत कौन? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। वह लड़की जो उस रात मरी थी, उसकी आत्मा अब भी उस टैक्सी में है और वह हर रात नए यात्रियों को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है। आनंद और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आनंद ने घबरा कर पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से उनकी ओर देखा और फुसफुसाया, अगर तुमने भागने में देर कर दी होती तो तुम दोनों भी अब तक उस टैक्सी का हिस्सा बन चुके होते। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। आनंद और राहुल को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। वी हवा में फिर से वही सड़ी हुई बदबू आई। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के कोने में वही टैक्सी खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स इस बार खून जैसी लाल थी और उसकी खिड़कियों के अंदर धुंधली परछाइयाँ हिल रही थी। भागो! आनंद चिल्लाया। दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे गली के बाहर पहुंचे, उनके सामने वही टैक्सी खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर वही भूतिया ड्राइवर बैठा था। उसकी गर्दन फिर से टेढ़ी थी और उसकी आंखें बिना पुतलिया के सफ़ेद रोशनी में चमक रही थी। उसके होंठ हिले और उसकी भयानक आवाज़ आई, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? टैक्सी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा निकली। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। आनंद और राहुल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उनके पैरों को जमीन से हिलना मुश्किल हो रहा था। तभी कहीं दूर सुबह की अजान की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, टैक्सी की हेडलाइट्स बुझ गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। आनंद और राहुल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह जब राहगीर वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दो लड़के सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो वे डर के मारे कांप रहे थे। आज भी पटना की गलियों में आधी रात के बाद लोग उस भूतिया टैक्सी को घूमते हुए देखते हैं। कुछ कहते हैं कि उसमें अब भी रघु और उस लड़की की आत्माएं सवार है जो नए शिकारों की तलाश में रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए।